आज हम सब दुर्गा पूजा, विजयादशमी के बाद जब भगवती के पूजन का समय, दर्शन का समय, विसर्जन हो चुका है और विसर्जन हो भी रहा है। जिस भगवती की मूर्ति को हम लोगों ने अपना सब कुछ जान के अपने जीवन का सर्व संकल्प मैया रानी के चरणों में रखते हुए भगवती को अपना सब कुछ मान के कि हे माँ, हम सब बालक ही तो हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन आप तो माँ हो। एक बालक की क्रंदन पुकार सुन के आप बच्चे को क्षमा कर देना माँ। कहते हैं कि जब कोई बालक बन के परमात्मा को पुकारता है तो वो माँ बन के, पिता बन के, भाई बन के, पूरी प्रकृति बन के प्रकट हो जाता है। ये संसार है क्या? उसी परमात्मा का पुरुष प्रकृति का प्राकट्य। इस देश का एक राज्य है बिहार प्रांत, और बिहार प्रांत में एक नगर है बेगूसराय। बेगूसराय में एक परिवार जिनका कपड़े का रोजगार है, सिटी फैशन, नाम है हीरालाल जी। गुरुदेव कहते हैं पूज्य असंगदेव जी महाराज जी कि ये हीरा है, हीरा। जो आज विश्व सत्संग समिति के तत्वावधान में द्वारिकापुरी में गुरुदेव का विश्व कल्याणार्थ ये चौथे वर्ष का सत्संग आगामी 26, 27 और 28 दिसंबर से आयोजन हो रहा है। तो इसमें हीरालाल जी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ कि एक ऐसे सपूत हैं हीरालाल जी जो माँ बाप को ही अपना सब कुछ मानते हुए गुरु आज्ञा से, अब तो उनके पिताजी का शरीर नहीं है, 107 वर्ष की उम्र में छूट गया है, लेकिन माता जी उनकी गिरजा देवी आज भी सहना बरौरा बेगूसराय के पास में सशरीर स्वस्थ हैं। और जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास माता पिता के वचन के लिए अपने जीवन का सौभाग्य समझा और विजयादशमी के दिन रावण का तरण करके परमात्मा पुनः अवध को लौटे, तो हीरालाल जी तो 14 वर्ष क्या, जब से उन्होंने जन्म लिया आज वो धीरे धीरे 50 के होने वाले हैं। वो माँ बाप को ही अपना सब कुछ मान के, मेरे सिर्फ उनका नाम लेने का मतलब इतना है कि हम उनके जीवन के एक चर्चा को इसलिए किया कि उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष करके एक ऊंचाई पर ले गए हैं जहां एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन का एक छोटी सी घटना मैं बता देना चाहता हूँ। उनके पिताजी का शरीर नहीं छूट रहा था और वृद्धावस्था, शरीर के नित्य क्रियाकर्म ठीक नहीं थे। बहुत चिंता करते थे,
हमसे उन्होंने कहा, महाराज जी आप राम कथा करते हो, शिव पुराण करते हो, कोई उपाय रचते। हमने कहा, हीरालाल जी अगर 9 दिन की राम कथा हम लोग पिताजी को सुनावे तो मेरा विश्वास है कि उनका कल्याण हो जाएगा। और सच मानो प्यारे, ये मैं कोई कथा कल्पना नहीं सुना रहा हूँ, आप इस बात का पता लगा सकते हो। 9 दिन की राम कथा हुई और 9 दिन बारिश भी झमाझम हुई। और जब मैं कथा करके लौट गया तो उसके 5 दिन बाद मैं भागवत की कथा कर रहा था डुमराव में, और हीरालाल जी का संदेश आया कि पिताजी का शरीर छूट गया। कहने का मतलब है कि मैं उस कथा में श्री हनुमान जी महाराज को आहूत करके ऐसा निवेदन किया करता था कि अंत काले रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्मे हरि भगत कहा, नासे रोगे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम बचैन ध्यान जो इन्हीं पदों को लेके युक्ति मुक्ति और शक्ति की कथा मैंने वहां की थी। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई प्यारे कि पिताजी का शरीर छूट गया। ये सत्य है कि जब आप भाव विवल होके प्रभु के शरण में होके, चरण में होके जब पुकार करते हो तो वो दुर्गा बन के, काली बन के, शिव बन के, शंकर बन के, कृष्ण बन के, राम बन के, बंधु और भाई बन के तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। चाहे भूत पिशाच, अरे क्या भूत पिशाच, हनुमान जी कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कोई भूत पिशाच, पैताल, डाकिनी, हाकिनी, साकिनी शक्ति नहीं है जो हनुमान जी के भजन को गावे कोई और वहां उसकी छाया तक आए। तो इस प्रकार से आज का सत्र हम सब इन्हीं भावनाओं से कि हे मैया रानी, आप हम सबको बालक जान के अपने चरण शरण में अवश्य रखिए। ओम